तो आज हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले काम के बाद नो बकवास, सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है x माइनस 1/x पर पावर 5 है। और ऐसा है कि ये क्वेश्चन हर जगह चाहे वो स्पेशल नहीं, जनरल ये क्वेश्चन है, हर जगह पूछा ही जाता है। x माइनस 1/x बराबर 5 है तो हमको 2 निकालना पड़ता है। x प्लस 1/x क्या होगा और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो हमें क्या करना है कि x प्लस 1/x यदि निकालना है तो जो दिया हुआ उसका स्क्वायर में 4 जोड़ करके उसका रूट निकालना है। मतलब यदि x माइनस 1/x दिया हुआ है 5 और x प्लस 1/x हमको चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये वाला इस 5 का स्क्वायर होगा और उसी में 4 जोड़ेंगे और ये रूट हो जाएगा और 29 इसका आंसर हो जाएगा। और यही हमको कहे कि इसका यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत आसान है, हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ पर हम तुरंत निकाले हुए √29 और a माइनस बी दिया हुआ है 5, तो 5 √29 आंसर होगा। और वैसे फॉर्मूला निकालने में सुबह से शाम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं आसानी से। x माइनस 1/x है तो x प्लस 1/x चाहिए, a स्क्वायर प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए तो a प्लस बी ए माइनस बी। इसके निकालने के बाद ही ये निकालेगा। यदि सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा तब तो ये अंडरस्टूड है कि पूछ ही लिया हो, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें हैचिंग पॉइंट दिया हुआ है √5 ये कितने बार है, पहले इसका बराबर क्या होगा, कैसे होगा ये निकालते हैं। तो इसमें है क्या कि हम पहले रूट देखते हैं कि कई ठो रूट दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 रूट है और अंदर में भी 5 है। तो जो यहाँ पर होगा रूट के अंदर वो तो लिखना ही है यहाँ पर बराबर में। उसके बाद फ्रैक्शन में लिखना है 2 पर पावर 5 माइनस 1/2 पर पावर 5। यदि रूट ये हमारा ज़्यादा रहता है 5 से 6 रहता तो हम लिखेंगे 2 पर पावर 6 माइनस 1/2 पर पावर 6। यहाँ हमारे पास रूट कितना है, तो रूट है 1 2 3 4 5, रूट बना हुआ कितना है 5 है, इसलिए 2 पर पावर 5 माइनस 1/2 पर पावर 5। और यदि ये रूट की संख्या बना हुआ जो रूट है वो यदि 10 गो रहता तो हम क्या करते हैं, 2 पर पावर 10 माइनस 1/2 पर पावर 10। ऐसा मत समझना है कि 2 पर पावर 10 माइनस 1 होगा तो ये कैसे घटेगा, नहीं, ये ऊपर में नहीं है, ये 2 पर पावर 5 है, इसलिए 2 पर पावर 5 है क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि रूट बना हुआ जो इस क्वेश्चन में है वो 5 बार है। तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 31/32। क्यों, क्योंकि 2 पर पावर 5 32 होता है, अब 32 में 1 घट गया तो 5 पर पावर 31/32, ठीक है। अब सारा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आते रहता है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में। 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, ये कहाँ तक है, तो 1/√99 प्लस √100। मतलब ये एक तरह से हम समझ लें ये टाइप है, इसके बीच में ही हटा सकता है, 1 से 5 तक ही दे सकता है। यहाँ तक 1 से 10 तक का स्क्वायर का दिया हुआ है, 1 से 100 तक का दिया हुआ है मान लेते हैं। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन में सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन का रूट को घटा देना है। जैसे √1 से √100 तक है तो √100 को हमने क्या किया, √100 लाया और √1 को जो है यहाँ लाया, और दोनों का जैसे √100 का क्या हो गया 9 10, √100 का रूट हो गया 10 और 1, तो 10 में 1 घट गया 9।
ये ऐसे भी हमने कहा है कि 1 से 30 तक जो है रूट याद रख लेना है। जैसे 14 का क्या होता है 196, 15 का क्या होता है 225, 16 16 256, 21 21 441 है। तो इस तरह 17 17 289, इस तरह से 30 तक याद रखना है तो बहुत आसान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर क्या होगा। सुबह से शाम हो जाएगा सोचते सोचते, लेकिन इस क्वेश्चन का यदि फॉर्मूला याद नहीं रहा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा बनाने में, इसलिए बहुत आसानी से इसको बनाना है। x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर क्या होगा, तो रूट में जो भी दिया हुआ उसमें +2 जोड़ करके लिख देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्जाम होगा। तो ये हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो रूट एक्स प्लस 1/√x क्या होगा, तो √a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है नाव धारा के विपरीत तथा उसके सीध में एक निश्चित दूरी तय करता है। नाव धारा के विपरीत तथा उसके सीध में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा। तो उसके औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे, जो धारा का दूरी दिया हुआ है उसका स्क्वायर में जो नाव का धारा है उसका स्क्वायर का अंतर बटे नाव की चाल, यानी कि ओवरऑल हमारा फार्मूला क्या होगा, नाव की चाल का स्क्वायर माइनस धारा की चाल का स्क्वायर बटे नाव की चाल। ये आएगा किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब जिसमें यूनिट दिया रहेगा, जिस यूनिट में दिया रहेगा उसमें आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के विपरीत तथा उसके सीध में एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब नाव धारा के साथ जा रहा है, एक बार नाव धारा के विपरीत जा रहा है, कह रहा औसत चाल बताइए। नदी पार कर रहा है तो हमको क्या करना है, नाव की चाल का स्क्वायर माइनस धारा की चाल का स्क्वायर बटे नाव की चाल, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स। अब जैसे मान लेते हैं नाव की चाल 10 है और धारा की चाल 5 है। नाव की चाल 10 है, धारा की चाल 5 है, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, अब 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 100 में 25 घटेगा कितना बचेगा 75, अब 75 में 10 से भाग देना है कितना बचेगा 7.5, तो हो गया 75 में 10 से भाग देना, सिर्फ पॉइंट उड़ा के 0 डाल देना है। उड़ाने का मतलब ये थोड़ा एगो आसमान में उड़ता है अच्छा, एक ये होता है कि मतलब फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने लिखा है। लकड़ी का आयतन क्या होता है, मतलब कोई भी लकड़ी है बाहरी आयतन घटा आंतरिक आयतन, मतलब है कि लकड़ी कैसा है, खोखला है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन बीच में से लकड़ी को निकाल दिया गया है, ग्लास की तरह लेकिन पेंदा नहीं है, तो बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपये में बेचता है, 462 रुपये में 2 कुर्सी बेचता है, एक पर वह 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि उठाता है। इतना इम्पोर्टेंट की भूल नहीं, हर एक क्वेश्चन हर एक सेट में हमने देखा है इसको, तो इसलिए तो मैंने लिखा है। तो कह रहा है एक पर वह 12% का लाभ तो दूसरे पर वह 12% की हानि उठाता है, तो उसका कितना रुपये का कुल लाभ या हानि होगा। क्वेश्चन याद कर लेना है एकदम, क्वेश्चन हमारे जुबान पर होना चाहिए कि क्वेश्चन पहला लाइन है बस हम समझ गए कि इसका कहानी क्या है, तो उसके बाद हमको देखना है कि इसका कुल लाभ या हानि हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न कहीं भी देखेंगे तो ये हानि ही होता है, ये बात हम देखेंगे। एक दुकानदार 2 कुर्सी बेच रहा है 462 रुपये में, एक पर 12% का लाभ हुआ, दूसरे पर 12% की हानि यदि हुआ तो इस तरह में क्या होगा, हानि ही होगा। और हानि होगा तो कितना होगा, तो 12% लाभ 12% हानि है, तो 12 गुना 12 बटे 100 हम कर लेंगे,
क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100 होता है। कुल लाभ या हानि निकालना है रिजल्ट में क्या कहते हैं उसको, निश्चित लाभ या हानि, कुल इफेक्ट कितना हुआ, तब ए प्लस बी माइनस ए इंटू ए 12% लाभ है तो प्लस होगा, 12% हानि है तो माइनस होगा। रियल एग्जैक्ट फार्मूला होता है इसका ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। इफेक्टिव रेट निकालते हैं जैसे, है ना। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अब हमको करना है, लाभ है तो प्लस लेना है, हानि है तो माइनस लेना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 12% लाभ कह रहा है, 12% हानि कह रहा है। हम कहेंगे 12 प्लस 12 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 गुना 12/100, तो हमको आया 1.44%। अब हानि परसेंट हमको, हानि कितना रुपया हमको हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, हानि बराबर जो हमको रिजल्ट आया 1.44 बाय 100 माइनस 1.44 इंटू 462 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.75 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी हुई होगी।